अब सब देखने सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप तक पहुंचने का मौका दिया। और एक बहन है हमारे बीच में, इनके जीवन की गवाही को लेकर हम उपस्थित हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही को सुनकर आप अपने घरों में, अपने परिवारों में आशीष को जरूर प्राप्त करेंगे। सिस्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर क्या नाम है, कहाँ से आते हैं और क्या गवाही है आपके जीवन की? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं रामनगर से आती हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरे साथ 17-18 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से मेरा कमर और पेट में कुछ दिक्कतें आ गई। मैं ना ज़्यादा देर बैठ पाती थी, ना खड़ी हो पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं 2-3 साल से बीमार चल रही थी। तो अचानक एक आंटी मेरे घर में आके मेरी मम्मी को प्रभु के बारे में बताया और मेरी मम्मी प्रभु के भवन में गई। उन्हें शायद अच्छा लगा जी। फिर वो जब जाकर वहाँ से आए तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू भी चर्च चल, तो वहाँ चंगी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जी। फिर मैंने मम्मी की बात मानी। पहले तो मैं मान नहीं रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने माना और मैं मम्मी के साथ गई संडे चर्च में। तो वहाँ पे पहले दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहाँ के जो परमेश्वर की दास दासी थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका प्रेम बहुत अच्छा लगा जी। और जब मैं फिर दूसरे संडे गई तो वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसी प्रकार फिर मैं तीसरे संडे जब जाती हूँ तो वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी और एक गीत चल रहा था, कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने। इस गीत को सुनते ही मेरे आंसू आने लग गए। और जो परमेश्वर के दास दासी थे उन्होंने बोला कि सब खड़े होके प्रार्थना करो, आराधना करो परमेश्वर की। तो सब खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हो गई और सब ने अपने हाथों को उठा लिया, लेकिन मैंने हाथों को नहीं उठाया। मैंने अपने हाथ को नीचे ही रखा था, सिर्फ मैंने आँखों को बंद कर लिया। जब मैं आँखों को बंद करती हूँ तो बंद आँखों से मैं देखती हूँ कि आसपास की दीवारें हट जाती हैं, लेंटर हट जाता है और मैं ऊपर चली जाती हूँ। और मैं ऊपर जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही शोर, ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। फिर ध्यान से जब मैं देखती हूँ कि एक सामने सिंहासन है सफ़ेद कलर का, बहुत बड़ा सिंहासन है और उस सिंहासन पे कोई नहीं दिखता, सिर्फ बहुत लहलहाती आग दिख रही है। उस आग से एक हाथ आता है और मेरे यहाँ सीने पे टच करता है। वो हाथ जैसे ही टच किया वैसे ही मैं तुरंत गिर गई। और जब मैं गिरी तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मैं तो चर्च के अंदर गिरी हूँ। दीवारें सही हैं, लेंटर भी सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे किसने छुआ? मैं ये सोच के रोने लगी और मैं प्रार्थना में वहाँ को सबको देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ चली गई थी। फिर उसी टाइम परमेश्वर की दासी आए, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना करके मुझे खड़ा किया, उसी टाइम मुझे महसूस हो गया कि मेरा पेट ठीक हो गया, मेरा कमर ठीक हो गया। प्रभु का स्पर्श था वो आपको अनुभव हुआ? हाँ जी। फिर उसी टाइम मैंने घुटने टेके कि सच में मैं एकदम गिरी हुई थी, बिल्कुल तुच्छ थी। परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर ने मुझे छुआ, ज़मीन आसमान के मालिक ने मुझे छुआ और मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा। उसी टाइम से मैं प्रभु की बहुत ज़्यादा दीवानी हो गई, जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी मेरे अंदर बिल्कुल शांति नहीं था, आनंद नहीं था, लेकिन जब प्रभु का मैंने टच महसूस किया उसी टाइम से मुझे इतना शांति और आनंद महसूस होने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं भैया। फिर उसके बाद जब मैं फिर प्रभु में जब बढ़ती रह चली गई, फिर उसके 3-4 महीने के बाद मेरा बपतिस्मा हुआ और इसी प्रकार परमेश्वर मुझे अपने हाथों में लेके चलता था। मैं रास्तों पे चलती थी, जैसे लगता था कि मैं फूलों पे चल रही हूँ, मैं अकेले नहीं चल रही हूँ। प्रार्थना भवन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे जो प्रचार होता है, जो वचन सुनते हैं आप, उसके द्वारा कैसे आशीष को प्राप्त करते हैं आप? वचन सुनते जैसे लगता है कि खुदा खुद बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो आनंद, जो परमेश्वर के दास पास्टर आर गुप्ता जी हैं, सिस्टर रजनी गुप्ता जी हैं, जिनके द्वारा ये प्रचार किया जाता है। कभी किसी विशेष धर्म का ये प्रचार तो नहीं किया गया? कहीं आपका धर्म तो नहीं बदल गया प्रभु में आकर? नहीं, मैं जब प्रभु में आई तो मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदल गया, मेरा मन बदल गया, मेरा चाल चलन बदल गया, सब कुछ बदल गया। मौका मिलता हो, कभी जिक्र होता हो अन्य लोगों के बीच में, तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु की
सियोन प्रेयर टावर की चर्च के पासबान के यहाँ के लोगों गवाही देते हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। मेरे घर में कोई गेस्ट या मैं बाहर कहीं जाती हूँ या मेरे कहीं घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं हमेशा मौका ढूंढती हूँ और मैं उसे ज़रूर प्रभु के बारे में बताती हूँ और उसको प्रभु का वचन देती हूँ और अपनी गवाही बताती हूँ कि वो किसी न किसी तरह वो प्रभु में बच जाए। हाँ जी। खुश हैं आप यहाँ पर आकर? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक छोटी सी एक बात और बताना चाहती हूँ भैया कि जब प्रभु में 1 साल हो गया हमें आने के बाद तो मेरी भाभी को एक बेटी हुई जी। वो बेटी मरी हुई पैदा हुई थी जी। तो मैं बाइबल कॉलेज में थी, बाइबल पढ़ने के लिए गई थी। तो वहाँ से जब भाभी को फ़ोन आया कि मम्मी का कि ऐसी सी बात है, भतीजी मरी है, तो मेरे मन में ये बात आ गई कि उसे दफनाया ना जाए जी। उसको रखा जाए, प्रभु ज़रूर उसे जीवित करेगा क्योंकि यीशु मसीह प्रभु लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किए तो ज़रूर प्रभु मेरी भतीजी को भी जीवित रखेगा। सच में हमने कम से कम 7 बजे से लेके पूरा 2-2:30 बजे तक हमने बहुत प्रार्थना की, आधी रात के 2-2:30 बजे तक। हाँ जी। हमारी टीचर, मेरी सहेलियाँ और मम्मी पापा सब मिलकर बैठ के सिर्फ दुआ ही कर रहे थे और रो रहे थे। और वाकई में मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं प्रार्थना करते करते 2:30-3 बजे करीब मैं सो गई, रोते रोते मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। अचानक फिर भाभी का फ़ोन आता है भैया कि मेरी भाभी बताती है कि आसमान से जैसे कोई वाइट सा रोशनी आके उस बच्ची के अंदर घुस गया हो और बच्ची क्या जोर जोर से रोने लग गई। वो बच्ची जो मरी हुई थी वो प्रार्थनाओं के बाद वो जी उठी। हाँ जी। और वो बच्ची हॉस्पिटल में जन्म ली थी। डॉक्टरों ने उसको रुई का कॉटन का बाती वगैरह लगा के उसको क्या क्या प्रेस वगैरह करके उसे पूरा उसने डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मर गई है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीज चमत्कार किए हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़े काम के लिए कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना और अद्भुत रीति से इनकी भांजी को खुदावन ने जीवित किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि खुदा ने अनुग्रह किया कि इनकी जो भतीजी थी परमेश्वर की कृपा के अनुसार जब वो जन्म लेते ही वो मरी हुई थी, डॉक्टरों ने यहाँ तक घोषित कर दिया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि इनकी भतीजी को खुदा ने प्रार्थना के जरिए एक बार फिर से नया जीवन दिया। और प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं। आप सब देखने वालों को जय मसीह की धन्यवाद।